नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप एक्चुअल में कौन हैं और कैसे हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल पिंक हार्ट, दूसरा पाइल येलो हार्ट और तीसरा पाइल ब्लू हार्ट। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम पिंक हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाइल पिंक हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप एक्चुअल में कौन है और कैसे हैं। तो आज मेरे पास 4 डेक्स है। 4 डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। पाइल 1, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तब जानते हैं शफलिंग टाइम है, अनाउंसमेंट टाइम। मंडे से मेरा एक नया कोर्स शुरू कर रही हूँ मैं, जिसका नाम है स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। और उसकी फीडबैक मैं वीडियो के द्वारा आपको दे दूँगी कि जो क्लाइंट्स हैं उनको एक्चुअली कैसा लग रहा है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं ये कोर्स को लेकर। तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरा एक और वीडियो है जहाँ पर मैंने क्लाइंट के साथ बात किया है कि टैरो कोर्स लेने के बाद उन्हें कैसा लगा, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं। फ़िलहाल मैं काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रही हूँ। पहला है, जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। दूसरा है, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, टैरो कार्ड रीडर खुद बनना है, उसके लिए कोर्स है। तीसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही छोटा सा कोर्स है जहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सीख सकते हैं अपने लाइफ में वो अप्लाई करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स टैरो कार्ड पर्सनल रीडिंग, वो फ़िलहाल क्योंकि मैं कोर्सेज़ में काफ़ी व्यस्त हूँ तो इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। पर आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं वेटिंग लिस्ट में आपका नाम रख दूँगी, ठीक है। राइट, ये कार्ड आई थिंक ये भी निकाल देती हूँ क्योंकि ये इसके साथ मिक्स हो गए थे। पाइल 1, देखते हैं अब एक्चुअल में कौन है और कैसे हैं। राइट, ओके, पहला है यहाँ पर, प्रोनाउंसिएशन इसका सही नहीं हो गया, बट कॉर्नोक्यूपिया। ओके, फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स, राइट, इम्पेशंस, रिजेक्शन, 4 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऑलरेडी एक पैटर्न दिख रहा है आपके लिए पाइल 1। दोनों ये कार्ड आएगा कि नहीं देखते हैं। 1 सेकेंड। ओके, फिर है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, पावर जो है स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, बैलेंस एंड वी हैव परसिवियरेंस। ओके, पाइल 1 मैं 1 मिनट एनर्जी पर ट्यून इन करती हूँ, फिर आपकी रीडिंग ले आती हूँ मैं। पाइल 1, आप एक्चुअल में कौन है और कैसे हैं। तो ओके, एक बात है पाइल 1 कि आप बहुत जल्दी लोगों पर यकीन करते हैं, बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। और क्योंकि शायद आप ज़्यादा दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। ओके, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ मिली है। शायद कुछ लोगों को धोखा भी मिला है, कुछ लोगों के लिए जब आपने किसी पर बहुत भरोसा किया है तब आपका भरोसा टूट गया है कहीं ना कहीं। और इसकी वजह से शायद आपको डर लगता होगा लोगों पर यकीन करने में, लोगों पर भरोसा करने में, या शायद इसके वजह से आप खुद बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। पर ये लाइफ में आपका एक्सपीरियंस था, ये इसके वजह से है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा करते हैं। ये है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। आपका दिल जो है बहुत ही बड़ा है पाइल 1। और
यहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसों का नहीं दिख रहा है, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा अहमियत जो है वो इंसानियत को देते हैं, वो ज़्यादा इमोशंस को देते हैं पैसों से ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कॉर्नुकोपिया को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब अच्छी तरीके से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अगर आप औरत है तो ज़ेवर पहनना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगता है। या फिर अच्छे रेस्टोरेंट पर जाकर खाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको ऑप्शन दूंगी कि अगर आपको सेकंड क्लास से ट्रैवल करना है या फर्स्ट क्लास, आप ऑब्वियसली फ़र्स्ट क्लास को चूज़ करेंगे, ठीक है? सो वैसा लग रहा है आपके लिए। पर आप समझते हैं कि वो सिर्फ पैसा है और पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती हैं, इसलिए आप रियल में इमोशंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ जैसे मैंने कहा, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो गया कि आप लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं या करते थे, ठीक है? जिसकी वजह से, जैसे मैंने कहा, 10 ऑफ सोर्ड्स में ऐसा लग रहा है कि शायद आपको बहुत दर्द मिला है, बहुत धोखा मिला है, या आपको लगता है कि आप लोगों के लिए है पर लोग आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा वैसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए खड़े होंगे, पर एक्चुअल में वो आपका सिर्फ यू नो वहम होता है कभी कभी। पर रियल में जब कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों के लिए होते हैं, लोग आपके लिए नहीं होते हैं। पर मुझे लगता है कि आप ऊपर वाला, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो हमेशा पहलवान आपके साथ होते हैं। स्पेशली ये कार्ड देखकर मुझे और भी यकीन हो रहा है कि जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। कार्ड करके ये देखें, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि ये मेरे लिए खड़े होंगे, वो खड़े होंगे, पर एक्चुअली असलियत में वैसा नहीं होता है। असलियत में कौन है आपके पीछे? आपका ऊपर वाला, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, वो सब है आपके साथ में। तो आपको अंदर से जो ताकत मिलती है वो इनसे मिलती है, लोगों से नहीं, ठीक है? तो इसलिए आपके लिए, आप जितना स्पिरिचुअल या रिलीजियस होंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, एटलीस्ट इस लाइफ टाइम के लिए, ठीक है? क्योंकि आपकी शक्ति जो है वो अंदर से है, कहीं और से नहीं है, कहीं बाहर से नहीं है। आपकी खुद की शक्ति आप खुद है, कि और ये आपको रियलाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। शायद आप एक ऐसे इंसान हैं जो हो सकता है दुनियादारी की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपका सेल्फ इस्टीम जो है थोड़ा लो हो सकता है। पर यह आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है पहलवान, कि आपको खुद से वो ताकत ढूंढनी है, खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ ढूंढना है, और तब आप बहुत बहुत सारी चीज़ों का सामना कर सकते हैं। ओके, ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट मैसेज है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं, आप शायद घर में छोटे हो, कुछ तो है जहाँ पर वो पावर जो है आपसे ले लिया गया है, तो इसलिए आपको खुद अपने अंदर वो पावर को ढूंढना है, क्योंकि आप सच में पहलवान बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, बस आप खुद ये अपना गिफ्ट नहीं देख पाते हैं। ओके, सो ये भी लग रहा है आपके लिए पहलवान 4 ऑफ कप्स। आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में रहना बहुत मुश्किल होता है, कि बहुत सारे लोग शायद आपके पास आते हैं, बोलते हैं यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये करते हैं, वो करते हैं, पर आपका इंटरेस्ट हर जगह नहीं होता है। कभी कभी आपको खुद अच्छा लगता है अकेले बैठने में। शायद मैं बोल रही थी लोग आपके आसपास नहीं हैं, पर हो सकता है कि कभी कभी आपको खुद अच्छा लगता है अकेले बैठने में, अकेले समय बिताने में। और आपके पास ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते, अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं पर आप वो लेते नहीं हैं, ठीक है? सो थोड़ा सा आपका विजन जो है वो टनल विजन जैसा है। um, आपके अंदर, जैसा मैंने कहा, स्ट्रेंथ बहुत है, ताकत बहुत है, ठीक है? परसिवियरेंस, मतलब जितना भी मुश्किल हो सिचुएशन, आप वहाँ से गुज़रते ही हैं, वो मुश्किलों का सामना करते ही हैं आप, जो आपका बहुत बड़ा गिफ्ट है पहलवान, बहुत बड़ा। क्योंकि मैं देख रही हूँ इसमें से कि आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, पर आपने हमेशा उन मुश्किलों का सामना किया है, और ऊपर वाले ने हमेशा आपको कुछ ना कुछ वो चीज़ें दी है ताकि आप उस सिचुएशन का सामना कर पाए। हो सकता है कभी कभी आपको कहीं अचानक से पैसों की ज़रूरत थी, कहीं अचानक से वो पैसे आ गए। अगर इमोशनली कोई आपके साथ नहीं था तो ऊपर वाले ने किसी और को भेज दिया आपके लिए, तो वो गैप जो है वो कहीं ना कहीं ये भर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसे सिचुएशन में रहते हैं। ओके, सो
आपका जो इनर पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, मतलब हार न मानने की, ये 10 ऑफ सोर्ड्स भी देखिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जब तक सिचुएशन हार नहीं मानता है तब तक आप हार नहीं मानते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कि किसी लोगों का लीगल बैटल चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सट्रीम सिचुएशन दे रही हूँ, तो आप हार नहीं मानते हैं। जितने भी साल चले आप लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब तक जज खुद ना बोल दे कि केस क्लोज हो गया है। वैसा है आपका सिचुएशन। आप कभी मुश्किल सिचुएशन से भागते नहीं हैं, आप उसका सामना करते हैं, चाहे जितना भी दर्द से आप गुजरे। तो ये आपकी, मैं बोलूँगी, बहुत ही खूब वाली क्वालिटी है, बहुत ही खूबी क्वालिटी है ये आपके लिए, क्योंकि आप डर के भागने वालों में से नहीं हैं। बस एक बात मैं देख रही हूँ, जैसा मैंने कहा कि आप शायद काफ़ी जल्दी बोर हो जाते हैं या आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको अपनी इंटरेस्ट बढ़ानी है लाइफ में। देखिए कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है आपके लिए, अगर आप 1 मिनट भी शांति से बाहर जाकर बैठिए कि हमारा आसमान कैसा लग रहा है, पेड़ कैसे लग रहे हैं, पौधे कैसे लग रहे हैं, फ्रूट्स कैसे लग रहे हैं पेड़ पे। ये सारी चीज़ों को अगर आप बहुत ही बखूबी से देखेंगे, तब आपको लगेगा कि लाइफ कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले आपको मौका दे रहे हैं देखने के लिए कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन कभी कभी आप अपने दर्द में ही बैठे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते। डेफिनेटली जो आपने सामना किया, मैं मना नहीं करूँगी कि वो बहुत दर्द था उसके अंदर, लेकिन आपके पास वो चॉइस है। ये देखिए, इस इंसान के पास ये चॉइस है कि वो ये कप को ले, कुछ नया एक्सपीरियंस करे लाइफ में, या फिर वो ऐसे ही उदास होकर बैठ जाए। तो ये बहुत, मुझे लग रहा है कि आपके हाथ में है। और एक सिंक्रोनिसिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है 1111, ओके, जो एक एंजल नंबर है, राइट। तो इससे मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले हमेशा आपका साथ देते हैं, लोग दे या ना दे, ऊपर वाले आपकी गाइड्स हमेशा आपका साथ देंगे। और यहाँ पर नंबर 44, नंबर 8, नंबर 4, ये बहुत ही कार्मिक नंबर है। तो जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो आपका कर्मा था, ठीक है, इसके वजह से। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को दोष दें कि आपकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर वो आपका कर्मा था। और इससे आपको पता चला है कि आपके अंदर की ताकत कितनी है, और आपको ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत है। मतलब हमेशा दिल से मत सोचिए, दिल और दिमाग, जैसे ये है, आपको दिल और दिमाग दोनों से सोचने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये देखिए, नंबर 44, 8, नंबर 8। सो नंबर 8, नंबर 4, नंबर 11 और 2 आप में से काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है आप ऐसे महीनों में भी बॉर्न हुए हैं, अप्रैल, अगस्त या नवंबर, कुछ वैसा हो सकता है आप लोगों के लिए। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल येलो हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप एक्चुअल में कौन हैं और कैसे हैं। आज मेरे पास 4 डेक्स है, 4 अलग अलग डेक्स से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ, पालतू। और पालतू, जैसे आप जानते हैं, शफलिंग टाइम जो है अनाउंसमेंट टाइम है। मैं ये मंडे से मेरा न्यू कोर्स शुरू कर रही हूँ, जो है स्टार्टिंग योर ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। और उसकी फीडबैक में मेरे स्टूडेंट हैं उसके ज़ुबानी लाऊंगी, ताकि आपको खुद पता चले कि ये कितना स्ट्रॉन्ग कोर्स है। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं, मेरा एक और वीडियो है जहाँ पर मैं आप जानते हैं मैं टैरो कोर्स भी सिखा रही हूँ, राइट। तो एक और वीडियो है जहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट के साथ रिकॉर्ड किया है, उनकी एक्सपीरियंस जानने के लिए कि वो कोर्स ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदल दी है, राइट। तो आप वो भी जाकर सुन सकते हैं। यस, मैं अलग अलग कोर्सेज सिखा रही हूँ, ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है तो बी अ टैरो कार्ड रीडर। 3rd वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स। तो आप में से जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सीखना चाहते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर पाए, ओके। एंड 3rd इज़, अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो वो फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी कोर्सेज में काफ़ी व्यस्त हूँ। पर अगर आप अपना नाम और डिटेल्स भेज दें तो मैं आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दूँगी। जब भी ओपनिंग वापस शुरू होगा तब मैं आपको कांटेक्ट करूँगी, ठीक है, राइट। पाइल 2,
देखते हैं कि आप एक्चुअल में कौन हैं और कैसे हैं। तो पहला है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, सर्विस, न्यू बिगिनिंग्स, कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, expansion, heartache and loss, adjacent possibilities, man holding a heart, door to personal healing and happiness। पाइल 2 आपकी एनर्जी पाइल 1 से काफ़ी मिलती जुलती है, तो शायद आप में से कुछ लोग पाइल 1 से भी अट्रैक्टेड हुए होंगे। अगर आप पाइल 1 से अट्रैक्टेड हुए हैं तो प्लीज़ वो पाइल को भी जाकर सुनिए, शायद आपके लिए वहाँ पर भी कुछ मैसेजेस है। ठीक है, पाइल 2, 1 मिनट में एनर्जीज़ को ट्यून इन करती हूँ। सो आप एक्चुअल में कौन है और कैसे हैं पाइल 2। पाइल 2, सो ये कार्ड निकाल कर मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर डर बहुत है। ओके, बहुत ज़्यादा डर है। यहाँ पर आप काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल इंसान है आप, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, पर इसमें मुझे क्या लग रहा है, राइट, आपके अंदर डर है लेकिन आप वो कभी दिखाते नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग एक्चुअल में देख पाते हैं कि आप रियल में कौन है। आप अपने इमोशंस को काफ़ी दबा कर रखते हैं, काफ़ी अंदर छुपा कर रखते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों को अपना वीक पॉइंट दिखाएं। इसलिए ये कार्ड में मुझे ऐसा लगा कि आप डरे हुए हैं, पर इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को दिखाते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप चीज़ों का सामना कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर आपकी जो अंदर की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, अंदर का जो इमोशंस है जो बदलते रहते हैं, आप वो नहीं दिखाते हैं। आप हमेशा दिखाते हैं कि जो भी है मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका बाहर का पर्सोना है, पर रियल में अंदर आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को ग्रो करें, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप वो कोशिश करते हैं पर वो लोगों को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और नहीं दिखाना वो भी आपका एक डर ही है, राइट, क्योंकि आप सोचेंगे कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरा फ़ायदा ना उठाए। एक ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए। पर आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करें, अपने आप को हील करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला है ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ भी पालतू आसान नहीं रहा है, राइट, बहुत सारा दर्द है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिलेशनशिप में आपको काफ़ी दर्द मिला है। ये किसी ना किसी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, शायद ब्रेकअप्स हो सकते हैं, या अगर आपका सच्चा प्यार आपने खो दिया, हो सकता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं, शायद अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने शायद आपका एक मुश्किल रिलेशनशिप है किसी के साथ। सो वैसा मुझे एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम जैसा लग रहा है आपके लिए, जो आपने सामना किया है। तो इसलिए आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप खुद अपनी लाइफ को हील करें, अपने लाइफ को खूबसूरत बनाएं और खुशियों की तरफ जाए। और ये मुझे लग रहा है पालतू कि आप इसमें कामयाब होंगे। डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा जो है आपके लिए खुल रहा है। तो अगर अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है तो डेफ़िनेटली आगे जाकर आपको इसका एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मकसद है आपकी लाइफ में। और जब हम पर्सनल हीलिंग की तरफ जाते हैं, हम जब खुश होते हैं लाइफ में, हम तब नहीं सोचते कि अरे मुझे अपनी लाइफ को हील करना है, राइट, कोई ऐसा नहीं सोचता है। हम तभी सोचते हैं जब हमारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, जब हम दर्द से गुजरते हैं, तब हम सोचते हैं कि एक्चुअल में खुशियाँ कितना महत्वपूर्ण होता है, राइट, और हमें खुशियों की कितनी ज़रूरत है। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दर्द से आप गुजरे हैं, ये अच्छा है, क्योंकि ये आपको अब परमानेंट खुशियों के द्वार तक पहुंचा रहा है, टेम्पररी वाला नहीं। वैसा खुशियाँ नहीं जो 1 मिनट में आता है, 1 मिनट में चला जाता है, वैसा नहीं। आप जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो परमानेंट खुशी ढूंढ रहे हैं, वो हमेशा पीसफुल रहने की खुशी आप ढूंढ रहे हैं। आपका नेचर जो है असलियत में बहुत ही प्यारा है पालतू। ये देखिए सर्विस, ठीक है, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप
लोगों की मदद में आए, आप लोगों की मदद कर पाए, चाहे दूसरे लोग ये देखें या ना देखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आप काफ़ी डोनेट भी करते हैं, और डोनेशन एक ऐसी बात है कि हम ज़्यादातर अपने लिए करते हैं, राइट, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आप लोगों की मदद करते हैं, पर किसी और को पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में आप ऐसे कर रहे हैं। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दो चेहरे वैसा दिख रहा है। एक है जो बहुत ही रफ़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा है जो बहुत ही नरम है। ओके, एंड आप कभी कभी दोनों के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। एक चीज़ मुझे लग रहा है कि जो ऑपोजिट सेक्स वाले हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लड़की हैं तो लड़के, या अगर आप लड़के हैं तो लड़कियाँ, बहुत सारे आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपका नेचर जो है बहुत ही अच्छा है, कि बहुत अच्छा, और वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। पता नहीं आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं पालतू, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते, हो सकता है कि आप खुद ने अपना बाउंड्रीज जो है इतना बढ़ा दिया, इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि लोगों को डर लगता है वो पार करने में। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली ऑपोजिट सेक्स जो है, आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है। पर जैसा मैंने कहा, अगर आपका एक ब्रेकअप हुआ है या वैसा कुछ, तो शायद आपको इतना इंटरेस्ट ना हो दूसरे लोगों में। ओके, ये एक्सपेंशन का कार्ड है। तो आपके अंदर वो तरफ है कि आप चाहते हैं आप जितने चाहे लोगों तक पहुंच पाए, राइट, चाहे अपने गिफ्ट्स के साथ, या कुछ तो है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पर पहले ऑफ कोर्स आपको खुद को हील करना पड़ेगा, और जितना आप अपने आप को हील करेंगे उतना ही आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाएंगे। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आप एक जगह पर नहीं टिक सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पालतू। ये देखिए, ये भी है जो ट्रैवल करे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, राइट। और ये भी है कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपको कभी कभी ये करना है, कभी कभी वो करना है, आपको अलग अलग चीज़ें करनी है, आपको ग्रो होते रहना है। आपके अंदर वो अनईज़ी फीलिंग है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको और बहुत सारी चीज़ें करनी है। ज़िंदगी कितनी छोटी है, पर आपको ये करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे यहाँ पर घूमना है, वहाँ पर घूमना है, इसके साथ बात करनी है, उसके साथ बात करनी है। बहुत सारी चीज़ें जो है जो आपको करनी है। और एक अच्छी बात है ऑफ कोर्स कि अगर एक चीज़ नहीं चलती है आपकी लाइफ में, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, राइट। शायद आपको टाइम लगेगा वो ऑप्शंस को देखने के लिए, पर एक्चुअल में पालतू आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक दरवाज़ा अगर बंद होता है, दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुल ही जाता है, राइट। पर आपके लिए ये अंदर की जो तड़प है, जो आपको लोगों तक पहुंचना है, बहुत सारे लोगों तक आपके आपके शायद गिफ्ट्स को पहुंचाना है, या जो भी है, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए आगे जाकर बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। पर जैसा मैंने कहा कि पहले आपको खुद को हील करना है। जब आप खुद को हील करेंगे, तब अपने आप लोगों तक अपने मैसेजेस को पहुंचा पाएंगे। ये देखिए, ये भी ऐसे तैयार है। तो काफ़ी लोगों के लिए एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आप अभी तैयार है एक नई अपनी ज़िंदगी में पार करने के लिए। पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले और हील कर लेना चाहिए। ऑलराइट, देखते हैं और क्या है आपके लिए पालतू। आप असलियत में कौन है और कैसे हैं। पालतू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप असलियत में ऐसे हैं, मतलब निडर। आपको ट्रैवल करना है, आपको ज़िंदगी का सामना करना है बिना डरे, बिना किसी बैगेज के। आप असलियत में ऐसे हैं पालतू। और मुझे लगता है कि जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, तब आप ये सिचुएशन पर आप आ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि आप सोचेंगे नहीं कि मैं कैसे कपड़े पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे पास कितने पैसे, वो सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगी। मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा वो आपके लिए, और आप एक्चुअल में ज़िंदगी का सही मतलब समझ पाएंगे, और आप ये समझ सकते हैं, ये पा सकते हैं, और आपके अंदर वो भूख है ये समझने के लिए। पर पहले आपको अपने सारे डर का सामना करना पड़ेगा, सारे जो दर्द है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा, और तब आप इस सिचुएशन पर आ पाएंगे। और मैं देख सकती हूँ कि आप आ सकते हैं ये सिचुएशन में। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये सिचुएशन में आ गए हैं। ऑलराइट पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।
नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पायल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप एक्चुअल में कौन हैं और कैसे हैं। तो आज मेरे पास 4 पायल्स है, 4 पायल से आपके लिए 4 डेक्स है, 4 डेक से आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ। और पायल 3 जैसे आप जानते हैं शफलिंग टाइम है मेरे लिए, अनाउंसमेंट टाइम। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है पर वो मैं बाद में बताती हूँ। एनीवे, सो मंडे से मेरा एक नया कोर्स शुरू हो रहा है जो स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। सो उसकी फीडबैक जो है मैं बहुत जल्दी भी लेकर आऊँगी ताकि आप खुद मेरे क्लाइंट के या मेरे स्टूडेंट के ज़ुबान से सुने। ओके और अगर आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हैं तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो निकाला था जहाँ पर मैंने इंटरव्यू किया मेरे टैरो स्टूडेंट के साथ और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फ़िलहाल मैं काफ़ी सारी कोर्सेज सिखा रही हूँ। पहला है जैसे मैंने कहा स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन स्पिरिचुअल बिजनेस। दूसरा है अगर आपको टैरो का रीडिंग सीखना है उसके लिए एक कोर्स है। तीसरा है मैनिफेस्टेशन कोर्स, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखना चाहते हैं खुद की ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए। और लास्ट, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो फ़िलहाल मैं पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ पर सारे वेटिंग लिस्ट में हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तब आपको मैं ईमेल कर दूँगी। ठीक है, तो चलते हैं आज की रीडिंग में और हम देखेंगे कि आप एक्चुअल में कौन हैं और कैसे हैं। पहला यहाँ पर द सन, rejoice in celebration. Okay. Oh, miracle. Very nice. Knight of Swords. The Lovers. Appreciation. Movement, choices, decisions. Contract. Okay. And enlightenment. Right. Pile 3. मैं 1 मिनट ट्यून इन करती हूँ एनर्जीज में। एक बात है पायल 3, आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी से आई। तो जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी आपके लिए ऐसा लग रहा था कि आप बहुत जल्दी एक्चुअली दिखाते नहीं हैं कि आप कौन हैं। आप बहुत ही डीप इंसान हैं, बहुत ही डीप। कभी कभी आपको खुद को समझ में याद नहीं आता है कि आपको ये आइडिया कहाँ से मिला या आपको आप जो बोल रहे हैं ये कहाँ से या थॉट्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एनलाइटनमेंट है ये आप है। ओके, एक एनलाइटन सोल। 1 मिनट। पायल 3। ओके, डेफिनेटली एक एनलाइटनमेंट की फीलिंग आ रही है मुझे आपके लिए एंड एक थोड़ी इमोशनल फीलिंग भी आ रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ने पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी थी और इसलिए आपको उसका फल जो है अभी दिख रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो कुछ लोगों के लिए जब वो आपको देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी लकी हैं, आपको लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली है या आप काफ़ी अच्छी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, वैसा दिखता है आपके लिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में राइट आप काफ़ी अलग है। आप खुद के लिए ऐसे नहीं सोचते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोग जो हैं आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पर एक फीलिंग आ रही है मुझे अंदर कि आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी समझते हैं दुनिया के बारे में, क्योंकि एनलाइटनमेंट आया है, सन आया है। सन टैरो का सबसे जॉयफुल कार्ड है, सबसे खुशी का कार्ड है और वो जेन्युइनली खुशी का कार्ड है। उसके बाजू में है ये 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो मतलब सचमुच में ऐसा लगता है कि जब आप लोगों से मिलते हैं उन्हें बहुत खुशी मिलती है। शायद आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जब लोग आपसे मिलते हैं उन्हें खुद एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। ओके, तो मुझे पता नहीं मैं आपके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं बार बार आपकी तारीफ़ करूं, वैसा लग रहा है। पर जैसा मैंने कहा, आपको जब आइडियाज़ आते हैं, मिरेकल, एनलाइटनमेंट, कभी कभी जब कुछ अच्छा होता है आपकी लाइफ में आपको खुद नहीं पता कि वो कैसे हो रहा है, कि आपने एक्चुअल में क्या किया है जो आप ये डिज़र्व करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक से आपको एक अच्छा जॉब मिल गया
ये फ्री चीज़ें मिली, वो फ्री चीज़ें मिली, कोई आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करे, कभी कभी आपको लगता है कि आपने क्या कर दिया ये डिज़र्व करने के लिए, पर क्योंकि आप एक ऐसे मुकाम पर जा रहे हैं पायल थ्री जहाँ पर आपको एक्चुअल लाइफ में वो समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक पैटर्न जैसा हो रहा है। पायल वन ढूंढ रहे हैं अभी तक अपने आप को, पायल टू वो ऑलमोस्ट वहाँ पर है, और पायल थ्री ऐसा लग रहा है कि आपने जवाब ढूंढ लिया है, आपने वो जवाब ढूंढ लिया है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में परफेक्ट है, वैसा बिल्कुल नहीं है, हम सब इम्परफेक्टली परफेक्ट है, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। पायल्ट्री, शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ने स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत डीपली एक्सपीरियंस कर लिया है। आप जानते हैं, आप समझ गए हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में, और आप समझ गए हैं कि खुशियाँ जो है छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है, राइट। ये देखिए अप्रिसिएशन, यहाँ पर ये औरत जो है एक फूल लेकर खड़ी हुई है, राइट, और अप्रिशिएट कर रही है, मतलब वो उनकी लाइफ में जो चल रहा है छोटी छोटी चीज़, शायद फैमिली के साथ बहुत ही छोटे मोमेंट्स, शायद बैठकर खाना खाना, बातें करना, अपने नेचर को देखना, एडमायर करना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको बहुत खुशी मिलती है। और ये बात जो है सारे लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा तभी वो खुश होंगे, लेकिन एक्चुअली खुशी जो है उनके दरवाजे पर ही है, राइट। बस हमें ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। तो आप वो बात को समझ गए हैं, आप जानते हैं, और ये देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ओके मैं अब खुश हूँ, मुझे और नहीं करना है, वैसा नहीं है। इनफैक्ट जितना आप समझ पाते हैं उतनी आपकी इनर एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बोलने में काफ़ी तेज़ है, काफ़ी अच्छे हैं, और ये क्वालिटी जो है आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आप साफ दिल से चीज़ों को बोलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप घुमा फिरा कर चीज़ों को बोलते हैं, आपके मन में एक्चुअल है वो आप बोल देते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है, आप साफ साफ सामने वाले को बोल देते हैं। हो सकता है सामने वाले इंसान के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो सच का सामना करे, लेकिन आप फिर भी बोल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी बढ़िया सा सन है, वहाँ पर भी सन है, सन काफ़ी दिख रहा है, और यहाँ पर भी एनलाइटनमेंट में भी वो सन दिख रहा है। सो ये बहुत ही ब्राइट लाइफ है आपके लिए पायल थ्री। अगर आपको फ़िलहाल भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वो मोमेंट आएगा, वो एनलाइटनमेंट का मोमेंट आएगा, जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि लाइफ में एक्चुअली क्या है। और ये देखिए बच्चे, सो आप ये सोचिए कि हमें किस तरीके के इंसान जनरली लाइफ में अच्छा लगता है। क्या हमें वो इंसान अच्छा लगता है जो बहुत ही सीरियसली बैठे हुए हैं, मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, या एकदम गहरी सोच में है, या फिर वो इंसान जो बहुत ही हमसे मुस्कुराकर बात करते हैं, समझदार भी है लेकिन बहुत ही प्यार से हमसे बात करते हैं, एक बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है, हमें वैसे इंसान पसंद है, राइट। तो आपके अंदर वो चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ है, डेफिनेटली है। और आपके कुछ लोगों के अगर बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे से भी बहुत 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 करीब होने वाले हैं, बहुत क्लोज होने वाले हैं। और ये देखिए लवर्स कार्ड में भी सारे ओपननेस की कार्ड है, एकदम खुलेपन का कार्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा सीक्रेटिव है। इनफैक्ट मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि अब आप चीज़ों को छुपाते नहीं हैं, आप खुले होकर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वो सारी चीज़ों से बाहर आ गए हैं। शायद पहले आप ऐसे थे पर अब आप वैसे नहीं हैं, या आप हमेशा से वैसे नहीं थे। आप काफ़ी खुले मन से लोगों से बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, जो आपकी एक्चुअल में दिल में है। अगर कोई आपके सामने भी है जो कोई अच्छा दिखता है, आप हिचकिचाते नहीं, आप उनको बोल देते हैं कि अरे आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, या आपके कपड़े बहुत हैं। आप बहुत ही साफ दिल से एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। एक चीज़ है मुझे आपकी दिख रही है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप लोगों पर इतना भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। आपका मुझे ऐसा लगता है कि यस आप ओपन हैं, आप बहुत बात करते हैं वगैरह, पर कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें पसंद हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वादा करता है पैसे लौटाने का, तो आप बोलेंगे कि नहीं मुझे लिख कर दो,
तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहते कि ये ऐसी चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में हो। तो जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है, या जो फिज़िकल चीज़ें हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके कंट्रोल में है। आप आँख बंद करके लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जब इमोशन की बात आती है तब येस डेफ़िनेटली आप लोगों पर भरोसा करते हैं। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस जो है आपकी लाइफ में मुझे वो दिख रहा है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काम के टाइम में आप सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं। जब आप बाहर घूमने जाते हैं आप सिर्फ एन्जॉय करते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तब आप उनके साथ समय बिताते हैं। तो आप बहुत ही, आपकी बाउंड्रीज़ जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। एक चीज़ से मुझे दिख रहा है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। ये हो सकता है कि आपके करियर के मामले में आपको अभी तक इतनी खुशी नहीं मिली है, राइट। पर्सनली शायद आपको वो चाबी मिल गई है, लेकिन करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ तो है आपकी लाइफ में जो अभी तक परफेक्ट नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि जब वो आपकी लाइफ में होगा तब आपकी ज़िंदगी जो है परफेक्ट होगी, राइट। ये पता नहीं क्या है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल रिलेशनशिप दिख रहा है, पर ज़्यादातर मुझे ज़्यादा फोकस पता नहीं क्यों फाइनेंसेस के लिए लग रहा है कि शायद आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंसेस और स्ट्रॉन्ग हो और मजबूत हो। जब वो होगा तब आपको ऐसा लगेगा कि ओके, अब एकदम परफेक्ट है मेरी ज़िंदगी। लवर्स कार्ड, जो कार्ड है वो एक चॉइसेस का कार्ड है, ठीक है। सो आपकी लाइफ में हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े डिसीजन लेने की आपको बहुत ज़रूरत है। अब वो बड़े डिसीजन लेने में आपको बहुत बड़ी खुशी मिल सकती है या बहुत बड़ा गम भी मिल सकता है, दोनों दोनों तरफ जा सकता है। पर इसलिए ये एनलाइटनमेंट जो है आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि अगर लाइफ मुश्किल भी है, अगर आप खुश, आपका सिचुएशन जो है वो एकदम पॉजिटिव नहीं है, आप फिर भी खुश रह सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि खुशी जो है आपके अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। एंड जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, आप खुश रहना सीखने वाले हैं या आप सीख गए हैं। ओके, सो वैसा लग रहा है आपके लिए। सो पाइल 3, ऐसा लगता है कि आपके लिए मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादातर लाइफ के बारे में समझ गए हैं, और अगर आप अभी तक समझे नहीं हैं और आप ढूंढ रहे हैं तो बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो एनलाइटनमेंट आएगा। वो अचानक से कहीं ना कहीं से वो इंस्पिरेशन आएगा कि आप समझ जाएंगे लाइफ के बारे में, दुनिया के बारे में, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप बच्चों जैसे एंजॉय करने लगे हैं, जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे, आप खुद एंजॉय करें अपनी लाइफ को, तब आप समझ जाएंगे पाइल 3 कि आप एनलाइटनमेंट के बहुत 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 करीब है। ओके, एक खुलापन, जितना आप कम सीक्रेटिव हो और आप ज़्यादा अपनी आपके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में एक खुली किताब जैसे रहे, उतना आप एनलाइटनमेंट के करीब होते जाएंगे। ओके, और ये मुझे लगता है आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल 3। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं आप सारे पाइल्स को सुन सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि मुझे पता चला, क्योंकि अभी मैं पाइल 3 कर रही हूँ, कि एक पैटर्न है। पाइल 1 जो, जैसा मैंने कहा, अभी ढूंढ रहे हैं, पाइल 2 बहुत करीब है, और पाइल 3 आप जो है आप एकदम करीब है, आपने ऑलरेडी वो ढूंढ लिया है जवाब। और सन को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है पाइल 3, क्योंकि आप सचमुच में आप दिल से खुश होते हैं। आप एक प्रिटेंड नहीं करते, आप दिखावा नहीं करते। जब आप खुश होते हैं आप दिल से खुश होते हैं, तो सारे आपके फीलिंग्स जो है बहुत ही जेन्युइन है, आप बहुत ही साफ दिल के हैं, वैसा लग रहा है आपके लिए पाइल 3। ऑलराइट पाइल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।